नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, अप्रैल महीने से ऑटो ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल भेजना बैन। 1 अप्रैल से बिहार में स्कूली बच्चे ऑटो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जा सकेंगे। इसकी वजह है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के यातायात शाखा ने प्रदेश के सभी जिलों में स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए ऑटो और ई रिक्शा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। बिहार स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के आंकड़ों की माने तो राज्य में 7,000 ऑटो और ई रिक्शा बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। ये उन गाड़ियों की आंकड़े हैं जिन्हें पेरेंट्स ने खुद लगवाया है। किशनगंज और पूर्णिया में सबसे ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर कहा, इस आदेश का सख्ती से पालन कराना है। इस फैसले का असर उन अभिभावकों पर पड़ेगा जिसके बच्चे ऑटो या फिर ई रिक्शा से स्कूल जाते आते हैं। 26 लाख किसानों को इस कारण नहीं मिल पाया फसल सहायता योजना का लाभ। सीएजी की रिपोर्ट ने बिहार सरकार की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अफसरों की लापरवाही के कारण राज्य के 26 लाख किसानों को फसल सहायता राशि नहीं मिल पाया है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि सहकारिता विभाग से फसल सहायता योजना का संचालन ठीक ढंग से नहीं किया गया। यही कारण है कि बिहार में लाखों किसान को फसल सहायता योजना का लाभ नहीं मिला। दरअसल सहकारिता विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण भी ऐसी स्थिति हुई है। उन्होंने कहा कि कई किसानों के दस्तावेज में त्रुटि बताकर सहायता राशि नहीं दी गई। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के कारण 13 लाख से ज्यादा किसान फसल सहायता राशि नहीं ले पाए। अपने रिपोर्ट में सीएजी ने सुझाव दिया कि सहकारिता विभाग को आवेदन में गड़बड़ी के सुधार और उसके स्टेटस से किसानों की असगर कराने के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के लौटने पर दुर्गा मंदिर को गंगा जल से धोया। पलायन रोको पदयात्रा के तहत मंगलवार की देर रात बनगांव पहुंचे थे। बनगांव स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया था। बुधवार को गांव के कुछ युवकों ने उसे गंगा जल से धोया। नगर पंचायत बनगांव वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमित चौधरी के अगुवाई में विष्णु, माखन, आनंद, सूरज, सरोज, बादल ने कहा कि कल रात में कन्हैया कुमार जो देश में विवादित बयान दिया था, जो सबको याद होगा, इसी कारण उस पर देशद्रोह का भी आरोप लगा था। उन लोगों ने कहा कि बनगांव के भगवती स्थान में जिस जगह कन्हैया कुमार ने भाषण दी थी उसे गंगा जल से शुद्ध कर दिया। अब यह स्थान पवित्र हो गया है। बिहार में मुआवजे के नाम पर वसूली का खेल। मोतिहारी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने भूमि अधिग्रहण विभाग के 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित कर्मियों में लिपिक प्रियरंजन कुमार और परिचारी अर्जुन कुमार शामिल हैं, जिन पर एक किसान से उसकी अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के बदले रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है। बिहार में अतिक्रमण हटाने गई महिला मजिस्ट्रेट के साथ दुर्व्यवहार। बिहार के आरा में अतिक्रमण हटाने गई महिला मजिस्ट्रेट सह आरा सीओ पल्लवी गुप्ता के साथ अतिक्रमणकारियों ने दुर्व्यवहार किया है। अतिक्रमणकारियों ने उनके बाल पकड़कर उन्हें सड़क पर पटका और कपड़े तक फाड़ दिए गए। बीच बचाव करने वाले सुरक्षा गार्ड्स पर भी लोगों ने हमला कर दिया। इसके बावजूद सीओ ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़कर 2 मंजिला मकान को गिरवाकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए खुशखबरी। साइकिल पोशाक योजना के शर्तों में छूट। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। पहले पोशाक और साइकिल योजना का लाभ पाने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। अब विद्यार्थियों को कक्षा की शुरुआत में ही पोशाक और साइकिल योजना की राशि प्रदान कर दी जाएगी। यह सूचना विधानसभा परिषद में सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी है। बिहार शिक्षा मंत्री ने विभागीय बजट पर चर्चा करने के बाद बताया कि कक्षा 6 से 8वीं तक के 29 स्कूलों में कंप्यूटर लगाया जाएगा। बिहार में हेडमास्टर के 2,857 पदों पर निकली वैकेंसी। बिहार के लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक और बड़ी सौगात आने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 2,857 प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों को एक सरल प्रक्रिया के तहत नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इस भर्ती के तहत चयनित प्रधानाध्यापकों को आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। सरकार ने उनके वेतन और अन्य भत्तों के लिए सालाना 2.25 अरब रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। यह न केवल शिक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर है, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। बिहटा में एक साथ 3 नई औद्योगिक इकाई का उद्घाटन और एक का हुआ शिलान्यास। बिहार के औद्योगिक विकास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है।
उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को बिहटा के औद्योगिक क्षेत्र में एक साथ 4 इकाइयों का उद्घाटन किया। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। यहाँ नई इकाई डीवेगा बांड का संचालन टीवी रंजन के स्तर से किया जाएगा। इस परियोजना में 3 करोड़ रुपए का निवेश है। इसके माध्यम से लगभग 250 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि यह बिहार के औद्योगिक परिक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। हमारी नीतियां बहुत आकर्षक हैं और लोग निवेश कर रहे हैं। इसके लिए कई निवेशकों ने इच्छा भी जताई है। यहाँ 3 इकाइयों का उद्घाटन हुआ और एक का शिलान्यास किया गया, जो बड़ी बात है। आने वाले समय में यह बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जमुई में ड्यूटी पर मोबाइल चलाते दिखे पुलिसकर्मी। जमुई के बरहट प्रखंड अंचल कार्यालय में एक पुलिसकर्मी की लापरवाही का मामला सामने आया है। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रमेश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंगलवार को रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पुलिसकर्मी कार्यालय के मुख्य द्वार की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए बालकनी में बैठे नजर आ रहे हैं। वह टेबल पर पैर रखकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्यालय में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा जांच भी नहीं कर रहा है। अंचल कार्यालय में जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं। सुरक्षाकर्मी की इस लापरवाही से इन दस्तावेजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अंचल अधिकारी मयंक अग्रवाल ने बताया कि इस पुलिसकर्मी को पहले भी अनुशासन का पालन करने की चेतावनी दी गई थी। रोहतास में जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराने की पहल। रोहतास में तालाबों, पोखरों और आहरों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद शुरू हो गई है। डीडीसी विजय कुमार पांडेय ने करगहर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में यह जानकारी दी। करगहर और कोचस प्रखंड के जनप्रतिनिधियों ने बैठक में बताया कि पंचायतों में जलाशयों पर अतिक्रमण की गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, पेयजल संकट गहराता जा रहा है और जल निकासी में दिक्कतें आ रही हैं। डीडीसी ने आश्वासन दिया कि सभी अतिक्रमित जलाशयों को चिह्नित कर जल्द ही उन्हें खाली कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने उठाई कुर्सियां। विधानमंडल में बजट सत्र के 17वें दिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद और माले विधायक वेल में पहुंच गए। इस दौरान कुछ विधायकों ने कुर्सी उठा ली, टेबल भी पलटने की कोशिश करने लगे। इस दौरान स्पीकर नंद किशोर यादव ने विधायकों को कई बार अपनी जगह पर बैठने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। स्पीकर ने कहा, 18 दिन आपके सहयोग से सदन अच्छे से चला है, अब बस 2 दिन बचे हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं, सदन को चलने दें। बिहार में पहली बार क्यूआर कोड वाला राजनीतिक पोस्टर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टरबाजी शुरू है। इस बीच पटना में बुधवार को हाईटेक पोस्टर लगाकर लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में आरजेडी शासनकाल की तुलना जंगल राज से की गई है। उस पर लिखा है, जंगल राज का अत्याचार भूलेगा नहीं बिहार। पोस्टर पर नेता प्रतिपक्षी तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव की भी तस्वीर है। खास बात यह है कि पोस्टर में एक क्यूआर स्कैन कोड भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह पहली बार है जब किसी पोस्टर में सियासी वार के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया है। बिहार के 12 जिलों में सेना भर्ती। भारतीय सेना ने बिहार के 12 जिलों में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की है। यह भर्ती किशनगंज, अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिलों में आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2025 तक चलेगी। वक्फ बिल पर बड़ी रार। पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक व सामाजिक मुस्लिम संगठन बुधवार को पटना में गर्दनीबाग धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन में कई मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इससे पहले मंगलवार को एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विभिन्न मुस्लिम संगठन के नेताओं ने ये जानकारी दी है। साथ ही भाजपा समेत एनडीए के उन राजनीतिक दलों के खिलाफ भी नाराजगी जताई जिन्होंने बिल का समर्थन किया है। नेताओं ने कहा कि यह बिल पारदर्शिता लाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी और गैर सरकारी कब्जों को वैध बनाने, नई कानूनी उलझनों को जन्म देने और विशेष रूप से मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों और खानकाहों को ध्वस्त करने का रास्ता खोलता है। रामनवमी जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य।
भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत अपने दल बल के साथ अचानक औचक निरीक्षण करने सुल्तानगंज थाना पहुंच गए, जिससे कि थाने में हड़कंप मच गया। एसएसपी ने थाना का घंटों औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसएचओ चैम्बर गए, विभिन्न लंबित कांडों का समीक्षा करते हुए थानेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी ने पत्रकारों से बातचीत कर हुए बताया कि आज सुल्तानगंज थाना का औपच निरीक्षण किया गया है। लंबित कांड के मामले की जांच करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए। रामनवमी को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रामनवमी जुलूस निकालने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया है। भागलपुर में पुलिस की सुरक्षा में काटी जाएंगी फसल। भागलपुर के पीरपैंती में गंगा नदी के दियारा की खाली जमीन पर गेहूं की फसल पक गई है। गेहूं के पकने के साथ ही किसानों का टेंशन और बढ़ गया है। वजह है उनके पके हुए गेहूं की फसल पर अपराधियों की नजर है। अपराधियों के डर से किसान फसल काटने के लिए खेत नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनके खेतों में बड़े बड़े और खतरनाक हथियार से लैस अपराधी चहलकदमी कर रहे हैं। किसानों को डर है कि वे अपने खेत पर फसल काटने जाएंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी। किसानों ने बताया कि पीरपैंती इलाके में पड़ने वाले दियारा के सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पर वर्तमान में अपराधियों की नजर है, जहां गेहूं, मक्का, सरसों और खेराड़ी की फसल लगी है। छोटी मोहनपुर के दर्जनों किसान का खेत दियारा इलाके में है, जो अपराधियों के डर से खेत पर फसल काटने नहीं जा रहा है। पोती का जन्मदिन मनाने परिवार के साथ कोलकाता गए लालू। राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ बुधवार की दोपहर कोलकाता रवाना हो गए। कल लालू की पोती यानी बेटे तेजस्वी और बहू रेचल की बेटी कात्यायनी का दूसरा जन्मदिन है। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सभी कोलकाता गए हैं। कात्यायनी का जन्मदिन 27 मार्च को धूमधाम से कोलकाता में मनाया जाएगा। इस खास मौके पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ समय बिताएंगे। बिहार में क्राइम और करप्शन की शिकायत अमित शाह से। बिहार में खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नीतीश सरकार को लगातार घेरने के प्रयास में जुटी है। बिहार में बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की शिकायत अब राजद सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने खुद अपने एक्स पोस्ट पर इस बात की जानकारी दी है। सांसद सुधाकर सिंह ने एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर बिहार की कानून व्यवस्था, राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बिगड़ते स्वास्थ्य के विषय पर विस्तृत चर्चा किया। संजय जायसवाल के आवास पर जुटेंगे। बिहार एनडीए के नेता बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए एक्टिव मोड में हैं। आज दिल्ली में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के आवास पर बिहार एनडीए के सांसद और नेता डिनर पर जुटेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। सेवा काल में मरने वाले पुलिस कर्मियों को अब 25 साल तक मिलेगा सहायता अनुदान। बिहार में सेवा काल में मृत होने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अब 25 साल तक सहाय्य अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। यह राशि उनको मिलने वाली पेंशन राशि के अतिरिक्त होगी, जो बिहार पुलिस परोपकारी कोष से दी जाएगी। डीजीपी विनय कुमार की अध्यक्षता में गठित बिहार पुलिस की केंद्रीय प्रशासी समिति ने इस निर्णय पर मुहर लगा दी है। पहले यह राशि सेवा काल में मृत कर्मियों के आश्रितों को मृत्यु की तिथि से 20 वर्षों तक के लिए ही दी जाती थी। निर्णय का लाभ सूबे के 1,10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों को मिलेगा। एसएससी एसटी के मामले लटकाए तो सस्पेंड होंगे। बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने सभी पुलिस अधीक्षकों को एसएससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की गति में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में दर्ज मामलों की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासकर मामलों को लटकाने की प्रवृत्ति रखने वाले जांच अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाएंगे। आवागमन शीघ्र शुरू होने की जगी आस। बूढ़ी गंडक नदी पर एक दशक से बने चंदवारा पुल के अप्रोच पथ के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए बकाया 32 करोड़ रुपए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को मिल गए हैं। इसके साथ ही इस पुल में जमीन दिए 2 मौजों के भूदाताओं को जल्द ही मुआवजे का भुगतान हो जाएगा। पुल निर्माण निगम इस राशि के लिए करीब 2 साल से इंतजार कर रहा था। लगातार पत्राचार के बाद पुल निर्माण निगम को राशि मिल गई है। प्रदेश सरकार को पटना हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना। पटना हाई कोर्ट ने जब्त वाहन की नीलामी में प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अशोक राय की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पीबी बजंत्री की बेंच ने बिहार सरकार को वाहन मालिक को 3,50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।
यह फैसला सरकार की लापरवाही के कारण गंभीर प्रशासनिक चूक की पहचान करने के बाद आया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निर्धारित 8 सप्ताह के भीतर मुआवजा नहीं दिया जाता है तो सरकार को देय राशि पर 6% अतिरिक्त वार्षिक ब्याज देना होगा। सरकार दे रही गरीबों को रहने के लिए आशियाना दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करके बिहार में जीवन बदल रही है। इस पहल ने 129 नगर निकायों में 4,303 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक आवास उपलब्ध कराया है। पटना में 1 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई पायलट परियोजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें वर्तमान में 325 लोग इन आश्रयों में रह रहे हैं। बिहार में 50 लाख नौकरी और रोजगार मिलेंगे। बिहार सरकार ने 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य के 9 शहरों में प्रमंडल स्तर पर खेल गांव बनाए जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब भी विकसित होंगे। सरकार की ओर से इन्हें राशि देकर खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को यह घोषणा बिहार विधान परिषद में की। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में राज्य के 17 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जा चुके हैं। आरक्षित पदों पर बिहारी अभ्यर्थियों की ही बहाली। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण यानी डोमिसाइल नीति की मांग जोर पकड़ रही है। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी सदस्य डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच नीतीश सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई दी है। मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार की डोमिसाइल नीति लाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन विभिन्न भर्तियों में जो आरक्षित पद हैं उनमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जा रही है। अन्य अनारक्षित पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। राजद से गठबंधन पक्का, लेकिन सीएम पर फैसला बाद में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं ने शीर्ष नेताओं के साथ दिल्ली में मंथन किया है। इस मंथन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान एक तरफ जहां कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार की, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन पर भी विचार किया गया। इसके अलावा इस चुनाव में गठबंधन के सीएम फेस को लेकर भी बातचीत हुई है। बैठक में मौजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को इस चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। बैठक में फैसला किया गया कि कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादा ORR जिताऊ सीट लेने की नई रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी। विधानसभा में लालू को भारत रत्न का प्रस्ताव खारिज। राष्ट्रीय जनता दल के महुआ से विधायक मुकेश कुमार रोशन एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। बिहार विधानसभा में बुधवार को गैर सरकारी संकल्प के जरिए लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग वाला प्रस्ताव लाए। उन्होंने बिहार सरकार से इस संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश करने का आग्रह किया। हालांकि सदन ने ध्वनि मत से इसे खारिज कर दिया। बता दें कि राजद विधायक की इस कवायद को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उनकी महुआ सीट पर लालू के बड़े बेटे एवं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की नजर है। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों को समर्थन देने की होड़। पटना में वक्फ संशोधन बिल पर सड़क से लेकर सदन तक शोर है। इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों को समर्थन देने की होड़ मची है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान के बाद पटना के गर्दनीबाग इलाके में इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को बिहार विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने भी इस बिल को वापस लेने की पुरजोर आवाज उठाई। इतना ही नहीं, राजद के दिग्गज नेताओं ने इस मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों का समर्थन भी किया है। राजद के अलावा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मुस्लिम संगठनों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल नजर आए। बिहार में 8 नक्सलियों को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के औरंगाबाद जिले में नक्सलियों पर कड़ा प्रहार किया गया है। उत्तर कोयल नहर में काम कर रही कंपनी के ठेकेदार से लेवी मांगने के मामले में पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार नक्सलियों में नवीनगढ़ थाना क्षेत्र के बेला खैरा गांव निवासी बल्ली राम, माली थाना क्षेत्र के बीरबल बीघा गांव निवासी मिथिलेश यादव, टंडवा थाना क्षेत्र के बेनी गांव निवासी नरेश राम, माली थाना के बैरिया गांव निवासी कृष्णा पाल, झारखंड राज्य के जपला के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के छापनगर गांव निवासी छोटू सिंह उर्फ राकेश कुमार सिंह, बड़ेम थाना के नावाड़ी गांव निवासी मिथिलेश सिंह, माली थाना के जसोया गांव निवासी लालू सिंह और नरारी कला खुर्द थाना क्षेत्र के कुड़वा गांव निवासी छोटन कुमार शामिल है। बिहार में बने स्पेशल गुड़ की कीमत 20,000 रुपए किलो। बिहार सरकार ने ताड़ के पेड़ से निकलने वाले नीरा से खास तरह के गुड़ के उत्पादन की पहल की, मगर सरकार के लिए यह दांव उलटा पड़ गया। उद्योग विभाग की ओर से लगाए गए प्लांट में नीरा से बहुत महंगा गुड़ बना।
उत्पादन लागत के अनुसार इसकी कीमत 1272 रुपए प्रति किलोग्राम से 20,211 रुपए प्रति किलोग्राम तक रही। इस कारण यह गुड़ बिका ही नहीं, सरकार को इससे घाटा उठाना पड़ा। बाद में विभाग ने इसका उत्पादन बंद कर दिया। बिहार विधानमंडल में मंगलवार को पेश सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।